हरे कृष्णा। कार्तिक का पावन महीना इस समय चल रहा है। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है कि जिस तरह से 4 युगों में से सत्ययुग श्रेष्ठ है, जिस तरह समस्त शास्त्रों में से वैदिक शास्त्र श्रेष्ठ हैं, जिस तरह से समस्त नदियों में से गंगा नदी श्रेष्ठ है, जिस तरह से समस्त पावन पौधों में से पादपों में से तुलसी श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह से सारे महीनों में से 12 महीनों में से ये कार्तिक महीना श्रेष्ठ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने की पूरी पूरी प्रशंसा शास्त्र करते हैं और कार्तिक के इस पावन महीने के ये अंतिम 5 दिन हैं जो आज शुरू हुआ है और इन 5 दिनों को भीष्म पंचक कहते हैं। ये भी कार्तिक के बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं और भीष्म पंचक की महिमा का वर्णन संक्षेप में करने का प्रयास करेंगे, परंतु पहले थोड़ी बहुत कार्तिक मास के बारे में हम सुने। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अधिक लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम अधिक मास लगभग 2.5 वर्षों में एक बार आता है। कार्तिक मास हर वर्ष आता है शरद ऋतु में, और ये मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। और जो लोग इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ाते हैं और तीव्रता से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, उन्हें कहीं अधिक लाभ मिलता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं, तो उनका ये महीना जो कि उनसे अभिन्न है, ये उन्हीं की तरह कृपालु है। तो इस महीने में जो सेवा की जाती है उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। उरुकारकः शब्द का प्रयोग किया गया है। उरुकारकः का मतलब है कि छोटी चीज को लेना और उसको बहुत बड़ा बना देना। तो ये दामोदर महीना, इस कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहते हैं। इसे उरुकारकः इसीलिए कहा गया है कि ये दामोदर महीना देखता है कि यहाँ कोई भक्त मेरी सेवा कर रहा है, थोड़ी सी सेवा भी हो तो उस सेवा को ये दामोदर महीना बहुत बड़ा मान लेता है। और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इस दामोदर महीने में थोड़ी सी सेवा किए जाने पर उस भक्त को बहुत अधिक लाभ प्रदान करते हैं। विशेष करके जब ये व्रत वृंदावन में पालन किया जाता है तो इसका और भी लाभ है, परंतु दुनिया भर के लोग, विशेष करके भक्त भी तो हर कार्तिक में वृंदावन नहीं जा सकते। अपने काम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर साथ साथ में सभी लोग ऐसे वृंदावन चले जाएंगे तो फिर कार्तिक की महिमा या कार्तिक का पालन अन्य प्रांतों में, शहरों में, देशों में कैसे होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो वृंदावन जाते हैं, हाँ वो जा रहे हैं, परंतु अपने स्थान को भी हमें वृंदावन बनाना है। और ये स्थान वृंदावन बन जाएगा जबकि हम श्री कृष्ण की सेवा तीव्रता से करेंगे और
विशेष विशेष सेवाएं करेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जब कार्तिक महीने के व्रत का पालन मथुरा मंडल में अर्थात वृंदावन में किया जाता है तो सुलभ रीति से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण किसी सकाम भक्त को आसानी से भोग प्रदान करते हैं यदि वो सकाम भक्त भोग चाहता हो तो। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के पास कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं, कोई भोग के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे सकाम भक्तों की इच्छा आसानी से पूरे करते हैं। ऐसे भक्त जो सकाम भक्त होते हैं ये श्रेष्ठ भक्त नहीं माने जाते, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के पास तो आ रहे हैं, इसलिए प्राथमिक श्रेणी के भक्त हैं वो। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास आता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, भगवान श्री कृष्ण मुक्ति भी आसानी से प्रदान कर देते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भक्ति लंबे समय तक भी करे और वो केवल कृष्ण प्रेम चाहे तो भगवान श्री कृष्ण इतने आसानी से कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है तो ये प्रेम की शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये भगवान श्री कृष्ण को वश में कर लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बाध्य होते हैं उस भक्त के अधीन होने के लिए। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण बहुत सोचते हैं किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के पहले, आसानी से नहीं देते हैं। भोग मुक्ति आदि आसानी से दे देते हैं, कृष्ण प्रेम रोक के रखते हैं। परंतु इस कार्तिक महीने में यदि कोई तीव्रता से भक्ति करे और यहां तक कि तीव्रता से भी नहीं, बिल्कुल यूं ही बस गंभीरता से नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा करे कार्तिक महीने में और विशेष करके वृंदावन में, तो उसे भगवान श्री कृष्ण आसानी से सुलभ रीति से कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखते हैं कि जो गंभीर नहीं है भक्ति में, ऐसे लोगों को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है यदि वो कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं तो। इसलिए यह राधा गोकुलानंद है तो ये भी वृंदावन है, तो हम यहाँ आएंगे मंदिर में और तरह तरह की सेवाएं करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो वृंदावन में सेवा करने के तरह ही हो जाएगा। तो इस कार्तिक महीने में मंदिर में ज्यादा से ज्यादा आकर श्रवण कीर्तन करना, दीपदान करना आदि ऐसे कार्य करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो देखिए भगवान कितने कृपालु है। इस महीने को ऊर्ज महीना भी कहा जाता है, दामोदर महीना कहा जाता है, कार्तिक महीना कहा जाता है। वैसे चांद पूर्णिमा के समय जिस नक्षत्र के निकट होता है उसके आधार पर उस महीने का नाम चंद्रमास रखा जाता है। तो क्योंकि चांद इस महीने के पूर्णिमा में कृत्तिका नक्षत्र के निकट होता है तो इस महीने का नाम हो जाता है कार्तिक, जो कृत्तिका नक्षत्र से संबंधित है। 6 बहनें हैं ये धात्री,
इसलिए कार्तिक महीना है, ये चंद्रमास है, तो इस महीने का नाम कार्तिक रखा गया है। परंतु सौरी मास, इसका नाम है उर्ज, इसलिए इस व्रत को उर्ज व्रत भी कहते हैं सौर्य मास के दृष्टिकोण से। साथ साथ में दामोदर महीना इसलिए है क्योंकि 12 जो महीने हैं वो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भगवान विष्णु के विभिन्न नाम हैं। जब कृष्ण भक्त तिलक लगाते हैं 12 स्थानों पर अपने शरीर के, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे 12 स्थानों में लगाते हैं, तो ऐसे 12 स्थान ये सब भगवान विष्णु के नाम है और 12 महीनों को भगवान विष्णु के इन 12 नाम दिए गए हैं। तो दामोदर भी एक नाम है भगवान का, जिसका उच्चारण हम करते हैं जब हम तिलक लगाते हैं पीठ पर। तो इस महीने का नाम दामोदर है। अब ये दामोदर या दामोदर मास, दामोदर महीना, ये उखल में बांधे गए दामोदर नहीं है, ये विष्णु भगवान है, चतुर्भुज रूप भगवान के। अन्य महीनों के नाम है माधव, विष्णु, त्रिविक्रम, जनार्दन इत्यादि। ऐसे इस महीने का नाम है दामोदर, जो चतुर्भुज रूप है भगवान। परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये सुंदर दामोदर लीला, जिसमें कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था, ये इस महीने में हुआ, इसलिए दामोदर महीने का तात्पर्य ये भी होता है, ये संबोधन होता है बाल कृष्ण दामोदर को। दाम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब है पेट। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण के उदर को उखल से रस्सी से बांध दिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम हुआ दामोदर। तो ये दूसरा कारण है कि इस महीने को दामोदर महीना कहा जाता है। और साथ साथ में ऊर्ज व्रत की बात जब आती है, रूप गोस्वामी कहते हैं साधक भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है ऊर्ज व्रत का पालन करना, अर्थात कार्तिक व्रत का पालन करना। और ऐसे भी बताया जाता है कि ऊर्जा का मतलब है शक्ति। तो भगवान की शक्ति कौन है? अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। इसीलिए ये महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी भक्ति प्रदान करती है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान श्री कृष्ण की। यदि हमें भक्ति चाहिए तो श्रीमती राधा रानी की कृपा की आवश्यकता है। तो इस महीने में जब कोई भक्ति करते हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये उनका महीना भी है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए और भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए जब सेवा की जाती है तो खूब लाभ मिल जाता है, आध्यात्मिक लाभ। इसलिए इस महीने के आराध्य देव है राधा दामोदर, साथ साथ यशोदा दामोदर भी तो हैं। ऐसे सेवा भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक इस महीने में करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना, नाम संकीर्तन करना, नाम जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि, दीप दान करना भगवान को, और ऐसे कई चीजें हैं। तुलसी पूजा करना, प्रणाम करना भगवान को, दर्शन करना यहाँ। तो ऐसे तरह तरह की चीजें हैं जो कार्तिक में किए जाते हैं। वैसे कई लोग तरह तरह के व्रतों का पालन करते हैं। कोई विशेष कोई प्रिय वस्तु को त्यागते हैं इस महीने के लिए, कोई मिठाइयाँ त्यागते हैं, तो कोई चावल त्यागते हैं, तो कोई टीवी त्यागते हैं। वैसे टीवी तो 12 महीने त्यागना चाहिए,
लेकिन कम से कम जो 11 महीने में नहीं त्याग रहे हैं, कम से कम 1 महीने में तो त्यागना चाहिए। जब 1 महीने को में त्यागेंगे तो बाकी 11 महीने में त्यागने की भी शक्ति आ जाएगी। सनातन गोस्वामी अपने दिग्दर्शनी टीका में बताते हैं कि पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कार्तिक महीना कितना महान है और इसमें थोड़ी सी सेवा करने पर भी कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है। एक बार एक चूहा था और ये चूहा हमें एक मंदिर में रहता था। जैसे हमारे यहाँ में बहुत सारे चूहे आते हैं, कितना कोशिश करने पर भी वो आते ही आते हैं। खिड़कियों से बाहर खेत तो बगैर बहुत हैं, हरियाली बहुत है, तो भगवान कृष्ण जी उनके ऊपर कृपा करते हैं। उनको भी कुछ प्रसाद के कण इधर उधर गिरे होते हैं, वो चाट लेते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का सानिध्य पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गंदगी रखनी चाहिए ताकि चूहे आ जाएं, परंतु हमारे पूरे प्रयास और सावधानी के बाद भी यदि मच्छर कोई ऐसे प्राणी आ भी जाए, चूहे, तो फिर उनका लाभ तो होता है। तो ये चूहा है एक मंदिर में रहा करता था और उस जमाने में तो ऐसे बिजली के दीप नहीं हुआ करते थे, तो घी के बाद जो है वो दीप जलाकर भगवान के विग्रह के सामने रखे जाते थे। तो ये चूहा आके इस दीप में जो बचा हुआ घी था उसको खा लेता था। ये उसकी दैनिक क्रिया थी, उसकी आदत थी, इसके ऊपर उसका जीवन निर्वाह होता था। एक बार ऐसे हुआ, कार्तिक महीना था, भूख लगी थी उसे और वो बात अभी तक जल रहा था, बुझ नहीं गया था। तो उस घी का सेवन करने के लिए आया, परंतु जल्दबाजी में जो वात है उसके दांतों में अटक गया। अब अटक गया तो ये डर गया और ये वात तो जलते जा रहा था, आग धीरे धीरे उसके मुंह के पास आती जा रही थी, उसकी मूछें जल गई। और डर के मारे ये चूहा कूदता गया, जैसे मानो कि वो नाच रहा है। डर के मारे उस बात को निकालने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, जिसके द्वारा ये बात घूम भी रहा था। और अंततः हुआ ये कि आग तो लग गई और उसका सारा शरीर जल गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान विष्णु ने उसे वैकुंठ लोक वापस भिजवाया, क्योंकि भगवान विष्णु ने सोचा ये कार्तिक महीना है और इस चूहे ने मेरे सामने नृत्य किया, कीर्तन किया और वो वाद घुमा कर आरती मेरी उतारी। भले वो चूहे की इच्छा ऐसी नहीं थी, ऐसी योजना से तो नहीं आया था चूहा वहां पर। चूहे ने ऐसे विचार नहीं किया था कि मैं आरती करने जाऊंगा राधा गोकुलानंद मंदिर में। बस हुआ ये धैर्य से। तो उरुकार कहा, ये महीना इतना कृपालु है कि भगवान ने सोचा कि इसे मेरे धाम में लेकर आना चाहिए। दूसरा ऐसे ही एक उदाहरण है चूहे का, कि चूहा ऐसे ही घी के दीप के पास आया, उसने वो दीप देखा और घी खाते समय वो दीप बुझने वाला था, वो बात हिल गई और हिलने के कारण तुरंत वो पुनः प्रज्वलित हो गई। तो उस चूहे को लाभ मिला दीप प्रज्वलित करने का भगवान के सामने कार्तिक महीने, तो उसे मनुष्य देह प्राप्त हो गया और वो भक्त बन गया अगले जीवन में। तो ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में है। वैसे हमने केवल 2 उदाहरण दिए हैं, क्योंकि इनमें स्पष्ट होता है कि भक्ति का लाभ कितना होता है। वैसे और भी भौतिक लाभ के उदाहरण कई दिए हुए हैं कि ऐसे सेवा करने से ये लाभ प्राप्त होता है, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन हमें स्वर्ग की प्राप्ति में कोई रुचि नहीं है। कृष्ण भक्तों को केवल भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए
उनको स्वर्गलोक से कुछ लेना देना नहीं है, नरक तो जाएंगे ही नहीं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये 5 दिन, ये महीना जो है कितना महत्वपूर्ण है। विशेष करके यहाँ दीपदान ये आवश्यक है, इसे हमें करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, न भूले करना चाहिए। यदि हम सफर भी कर रहे हो, ट्रेन में हो, रेलगाड़ी में हो, फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए, साथ में दीप ले जाना चाहिए। यदि कार्तिक महीने में हम कहीं जा रहे हो तो एक दिन भी ऐसे नहीं होना चाहिए जब हम दीप अर्पण नहीं करेंगे भगवान को इस महीने में। साथ साथ में अधिक से अधिक हमें जप कीर्तन आदि करने का और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी हम कर रहे हैं कार्तिक महीने में, कार्तिक के 5 अंतिम दिनों में उन्हीं कार्यों को और दृढ़ और तीव्र बनाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए इन कार्यों को। तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक कहते हैं। पंचक अर्थात 5 दिन। और इसमें कृष्ण भक्त विशेष रूप से तपस्या करते हैं। ये व्रत भीष्म देव के पीछे रखा गया है। शिव जी बताते हैं कि भगवान ने ये व्रत भीष्म देव के पीछे रखा क्योंकि भीष्म देव ने 5 दिन उपवास रखा। वैसे तो काफी लंबे समय तक, परंतु विशेष करके इन 5 दिनों में उन्होंने उपवास रखा, जबकि वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे हिरण्यभूमि पर। और इसलिए जब भक्त, कृष्ण भक्त इस भीष्म पंचक का पालन करते हैं तो गंगा, यमुना आदि कोई पवित्र नदी में स्नान करके वो भीष्म देव की स्तुति करते हैं, भीष्म देव को प्रणाम करते हैं और फिर अपने व्रत का पालन आदि करते हैं। इस करके भगवान इतने प्रसन्न हुए भीष्म देव के उपवास आदि से इस समय कि उन्होंने कहा कि ये 5 दिन आपके पीछे रखे जाएंगे, इनका नाम, और जो भी ये 5 दिनों में व्रत करेगा, उपवास आदि करेगा, मेरी सेवा ज्यादा बढ़ाएगा, उसे और भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये अंतिम दिनों को, इन 5 अंतिम दिनों को भीष्म पंचक कहते हैं। कभी कभी विष्णु पंचक भी कहते हैं। ऐसे बताया जाता है कि 4 महीने जो चातुर्मास के होते हैं, इनमें भी हमें व्रत धारण करना चाहिए, परंतु सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मुश्किल है 4 महीने तो बहुत कठोर व्रत का पालन करना। तो यदि हम इन 5 दिनों में कोई अच्छा व्रत लेते हैं तो ऐसे माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि हमने सारे 4 चातुर्मास के महीनों में व्रत का पालन किया है। इसलिए कृष्ण भक्त जो है इस भीष्म पंचक को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि चातुर्मास में ज्यादा तपस्या नहीं कर पाए, कुछ ज्यादा सेवा नहीं कर पाए, तो ठीक है, इन 5 दिनों में, कार्तिक के चातुर्मास के अंतिम 5 दिन, कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन, क्योंकि कार्तिक तो चातुर्मास का अंतिम मास है, इसमें तपस्या करने से, ज्यादा सेवा करने से सारे चातुर्मास में व्रत धारण करने के बराबर हमें लाभ या फल प्राप्त होगा। तो देखिए कितना लाभदायक है। भगवान कितने कृपालु है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये बहाना ले लो, चलो ये कर लो तो इतना फायदा हो जाएगा। अच्छा, वो पालन नहीं कर पाए, 4 महीने नहीं कर पाए, चलो तो ये 5 दिन कर लो, 4 महीने का लाभ मिल जाएगा। इस तरह से भगवान बार बार हमें ऐसे कोई ना कोई उपाय देते रहते हैं। तो इस भीष्म पंचक के बारे में जानकारी अनेक शास्त्रों में है, जैसे कि पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु रहस्य है, और श्रीला सनातन गोस्वामी ने इन अनेक शास्त्रों से जो भी जानकारी जो भी जानकारी है भीष्म पंचक के बारे में, उसे हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में भी रखा है।
वैसे तपस्या तो बहुत की जा सकती है, परंतु मुख्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा और विशेष करके श्रवण कीर्तन बढ़ाया जाना चाहिए इन 5 दिनों में। विष्णुदेव का स्मरण करके ये प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कार्तिक मास प्रारंभ होता है आश्विन महीने की पूर्णिमा से और फिर अंत होता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा। तो अब इस कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि आज है से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 दिन विष्णु पंचक हैं। कभी कभी जब एकादशी एक महाद्वादशी हो जाती है तो एकादशी महाद्वादशी जो है द्वादशी एक ही दिन पर आते हैं, तो ऐसे समय भीष्म पंचक ये 5 दिन का न होकर 4 दिन का होता है। थोड़े साल पहले ऐसे हुआ था, भीष्म पंचक केवल 4 दिन का था, परंतु अधिकतर ये 5 दिन का होता है। इस साल 5 दिन का है। आज 24 तारीख है, 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन। तो इन 5 दिनों में हमें तरह तरह की तपस्या करनी चाहिए। विशेष करके श्रवण कीर्तन को बढ़ाने के बाद उपवास भी रख सकते हैं। अब तरह तरह के उपवासों का वर्णन है शास्त्र में जो कि भीष्म पंचक के लिए बताए गए हैं। हम न तो आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसे पालन करना चाहिए, न आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ, कोई करना चाहे तो कोई विरोध नहीं है, परंतु शास्त्र में है इसलिए आपको बता रहे हैं कि भीष्म पंचक में कई ऐसे भक्त हैं जो केवल पंचगव्य लेते हैं। पंचगव्य अर्थात गाय के 5 उत्पादन। पहले दिन गोबर लिया केवल और कुछ नहीं, दूसरे दिन गौमूत्र, फिर थोड़ा दही, फिर ऐसे जितने भी पंचगव्य हैं वो 5 दिन लेना, थोड़ा 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 5 दिन। परंतु ये तो साधारण भक्तों के लिए संभव नहीं है, तो ठीक है, फिर केवल कंदमूल फल आदि हम ग्रहण कर सकते हैं। और यदि ये भी नहीं हो सके तो जैसे हम एकादशी को अनाज दालें आदि नहीं लेते हैं, एकादशी का व्रत हम 5 दिन कर लें, ये अच्छा होगा। तो ये सबके लिए संभव है। आज एकादशी है तो आज हमने सब में आशा करते हैं एकादशी का ही प्रसाद पाया होगा। आज के दिन हमने अनाज नहीं खाया होगा, चावल नहीं, कोई गेहूं नहीं, दाल नहीं, कोई अनाज नहीं लिया आज। वैसे आज का एक दिन तो हो ही गया, तो केवल कल अभी 4 दिन बचे हैं, तो बस केवल 4 दिन अभी हम यदि एकादशी का प्रसाद पाएं तो भीष्म पंचक का बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। आप कर पाएंगे, करेंगे? आप में से कितने भक्त करना चाहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छी बात। आने वाले 4 दिन भी एकादशी का प्रसाद ही पाइए, यदि केवल फल वगैरह पर नहीं होता है तो। और फिर पूर्णिमा की रात्रि को सूर्योदय के बाद या चंद्रोदय के समय वो उपवास तोड़ा जाता है। उपवास तोड़ने के लिए भी एक पद्धति होती है। वैसे हविष्य अन्न का सेवन किया जाता है। हविष्य अन्न के बारे में भी शास्त्र में वर्णन है। हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हविष्य अन्न कैसे बनाया जाता है, काफी लंबा वर्णन है, परंतु ये शायद सबके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ये हविष्य अन्न होता क्या है? विशेष करके इस हविष्य अन्न में मूंग दाल है, थोड़े विशेष प्रकार का चावल है, फिर थोड़े पालक की तरह की जो सब्जियां हैं, थोड़े फल भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे इस एक तरह की खिचड़ी बनती है, तो इसे हविष्य अन्न कहते हैं। तो इसका पालन करो। हाँ, इसमें ज्यादा मसाले वगैरह नहीं होने चाहिए। मसाले के बिना केवल नमक थोड़ा हो सकता है,
बाकी मसाले नहीं डालने चाहिए। और फिर ये हमें अंतिम दिन, पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें ग्रहण करना चाहिए। तो फिर ये भीष्म पंचक का व्रत संपूर्ण हो जाता है। साथ साथ और थोड़ा कुत्ती जो भी हम कार्तिक महीने में कर रहे थे, भक्ति और सेवा, और उसे हम बढ़ा सकते हैं। हमें याद रखना है कि ये सब करने का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। केवल यदि कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई दूसरे कोई कारण, भौतिक कारण के लिए हम ये सब करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जितनी भी तपस्या है जो होती है, अब कलयुग के हिसाब से तपस्या तो पहले की तरह लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जितना भी कुछ हो सके, वो उद्देश्य केवल ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु भक्त बड़े वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीति होन गौर भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु जब अपने भक्तों में ऐसी तपस्या देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो तपस्या कृष्ण भक्त करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अति तपस्या नहीं करते हैं कृष्ण भक्त। अति तपस्या करने से हृदय कठोर हो जाता है और व्यक्ति फिर भक्ति मार्ग के लिए अधिकारी नहीं हो जाता है। और यदि व्यक्ति बिल्कुल कोई तपस्या नहीं करे तब भी वो भक्ति मार्ग के लिए अधिकारी नहीं होता है, फिर वो कर्म मार्ग या भोग मार्ग के प्रति ज्यादा आसक्त होगा। तो जो बिल्कुल तपस्या नहीं करते हैं तो वो भोग मार्ग में जाएंगे या कर्म मार्ग में। जो बहुत अधिक तपस्या करते हैं वो ज्ञान मार्ग में जाएंगे। और जो सुवर्ण मध्य पे चलते हैं वो कृष्ण भक्त हैं, वो भक्ति के पद के अधिकारी होते हैं। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में इतना जोर तपस्या के ऊपर नहीं होता है जितना कि श्रवण कीर्तन सेवा आदि के ऊपर होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भी थोड़ी बहुत तपस्या ये आवश्यक है। अब जब हम ध्रुव महाराज की तपस्या के बारे में सुनते हैं तो क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं, स्वप्न भी देख सकते हैं कि हम ऐसे तपस्या करेंगे? संभव नहीं है। 6 महीने तपस्या की ध्रुव महाराज ने। उस समय केवल 5 साल का एक बालक थे वो। पहले महीने में वो हर 3 दिन, हर तीसरे दिन वो कंदमूल आदि खाते थे। दूसरे महीने में हर छठे दिन वो केवल सूखे पत्ते आदि खाते थे। तीसरे महीने में हर 9वें दिन वो केवल पानी पीते थे। 5वें महीने में हर 12वें दिन वो केवल सांस लेते थे, केवल हवा के ऊपर, वो भी 12 दिन में एक बार सांस ली और उससे वो जीवित रहते थे। ऐसे उन्होंने 6 महीने तपस्या की। तो यह कलयुग में ऐसे बातें सुन के विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसे कोई कर भी सकता है। तो इस युग के लिए सब संभव नहीं है। इस युग में हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है कि ध्यान पूर्वक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम से कम 16 माला करें और अच्छी तरह से भक्ति भाव से करें, और हो सके तो और भी ज्यादा बढ़ाएं माला को। ऐसा नहीं है कि केवल 16 मालों पर ही सीमित रखना है, जितना हो सके उतना हम बढ़ा सकते हैं। और ये भी बड़ी तपस्या है कलयुग के लिए कि भक्तों के बीच में हम बड़े प्रेम से, नम्रता से, सहयोग की भावना से रहें और भगवान की सेवा में हम रहें। ये सब कलयुग की तपस्याएं हैं। और जैसे प्रभुपाद जी ने बतलाया है वैसे थोड़ी बहुत तपस्या हम कर सकते हैं। जन्माष्टमी है, एकादशी है, रामनवमी है, निर्धारित समय तक थोड़ा थोड़ा उपवास होता है, जल्दी सुबह उठना आदि, इसे कितनी थोड़ी तपस्याएं हैं। तो जहां तक हो सके हमें करना चाहिए। तो विशेष करके
कृष्ण पंचक के समय जब हम ये करेंगे तो हमें ये याद रखना चाहिए। ये कार्तिक महीना विशेष इसके लिए भी है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण दिन आते हैं। भीष्म पंचक का दिन तो आता ही है कि 5 दिन तो होते ही हैं, साथ साथ में यहाँ पे गोवर्धन पूजा इस महीने में होता है। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की श्री कृष्ण के कहने पर और श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किया, ये सारी लीला इस महीने में हुई। भगवान का उखल से बांधा जाना दामोदर लीला, ये भी इस महीने में हुई। साथ साथ में दीपावली का महोत्सव, जिसमें कि श्री रामचंद्र अयोध्या लौटकर आए लंका से, वैसे दीपावली के दिन ही ये दामोदर लीला हुई थी वास्तव में। फिर बहुलाष्टमी, जिस दिन पर राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। फिर गोपाष्टमी, जिस दिन पर भगवान श्री कृष्ण जो कि बछड़ों को चराने ले जाया करते थे, अब बड़े गायों को चराने के लिए ले जाना शुरू किया। तो ये ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया उस दिन, जब श्री कृष्ण ने ऐसे बड़े गायों का देखभाल करना शुरू कर दिया। और आज भी विशेष करके वृंदावन में गोपाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीमती राधा रानी भी गोप का वेश पहन के आती है, वो भी इस लीला में शामिल होना चाहती है। बहुत सुंदर उत्सव होता है ये गोपाष्टमी ब्रज में। गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी दोनों बहुत सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं। और साथ साथ हमारे संस्था के भक्तों के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन है कि श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस इस महीने में पाया जाता है। वैसे इतने सारे महत्वपूर्ण दिन होने के कारण ये महीना भी हमारे लिए और अधिक महत्व रखता है। तो भक्त जो है सदैव इस कार्तिक महीने की प्रतीक्षा करते हैं। कितना सुंदर महीना है, सारा महीना जो है ये उत्सव हो जाता है। जब भक्ति भाव से भक्त लोग आते हैं और दीप अर्पण करते हैं भगवान को, इतने सैकड़ों दीप जलाए जा रहे हैं, फिर अर्पण किए जाते हैं, कितना सुंदर लगता है। वैसे कई लोग हैं जो किसी पवित्र नदी के तट पे रहते हैं, तो वो जो पत्र होते हैं विशेष तरह के, उन्हें नौके का आकार देकर उसमें दीप डालते हैं और नदी पे छोड़ देते हैं, तो नौके की तरह वो दीप बहता है। और ऐसे सैकड़ों दीप जब नदी में बह रहे होते हैं, नदी की प्रवाह में चल रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। कभी कभी मंदिर के या घर के शिखर के ऊपर दीप रखा जाता है, इसे शिखर दीप कहते हैं। जल दीप तो एक है, लेकिन ये शिखर दीप, तो ऐसे बहुत लाभ मिलता है। जो लोग इस तरह से दीप करते हैं, अर्पण करते हैं भगवान को, बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। साथ साथ में आकाश दीप भी है, जैसे कोई पतंग उड़ाते हैं, फिर दीप उसमें आकाश में ले जाते हैं। दीपों का महीना है ये वास्तव में। केवल दीप मालिका या दीपावली, ये तो केवल एक दिन है जिसमें लोग दीप जलाते हैं। अवश्य जलाना चाहिए, परंतु बाकी कार्तिक महीने में भी हम दीप भगवान को अर्पण करते हैं। तो खैर, अब हम कल से विशेष करके भगवान के दामोदर लीला की चर्चा शुरू करेंगे, परंतु आज बचे हुए समय में थोड़ा बहुत हम पृष्ठभूमि को देना चाहते हैं दामोदर लीला के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट की। अपने जन्म से लेकर अपने किशोर अवस्था में, जबकि उन्होंने वृंदावन छोड़ के फिर वो मथुरा गए। जैसे जबकि वो थोड़े दिन के थे, उनकी आयु केवल थोड़े दिनों की थी, पूतना जैसे
का राक्षसी का वध बड़े आसानी से श्री कृष्ण ने किया। थोड़े समय बाद उन्होंने तृणावर्त, शकटासुर जैसे भी बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया और अपने घुटनों पर चलना, जमीन के ऊपर जैसे सांप चलते हैं वैसे चलना, धीरे धीरे से भगवान श्री कृष्ण साधारण एक मनुष्य शिशु की नकल करने लगे। जैसे साधारण बच्चा जो है धीरे धीरे से उठता है, बैठता है, घुटनों पे चलना सीखता है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी करने लगे। फिर गौशाला में जाके बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, बछड़े घबरा कर इधर उधर भागते और कृष्ण और बलराम को घसीट कर ले जाते और गोपियां इस मजाक को देखकर बहुत प्रसन्न चित्त से हंसने लगती। श्री कृष्ण और श्री बलराम के दिव्य शरीर के ऊपर गोबर, मिट्टी आदि का लेप लग जाता और बड़े आनंद से वो गोबर आदि अपने शरीर पर स्वीकार करते। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। और फिर गुप्त नामकरण संस्कार हुआ गर्ग मुनि द्वारा। कृष्ण का नाम रखा गया, कृष्ण बलराम को भी नाम दिया गया, संकर्षण, बलभद्र इत्यादि। और फिर आगे चल के एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई, ऐसा कहते हैं। ये ब्रह्मांड घाट में लीला हुई और बलराम और अन्य ग्वाल बालों ने आके माता यशोदा को शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा चिंतित हुई, श्री कृष्ण को बुलाया कि तुमने मिट्टी खाई है। तो श्री कृष्ण ने तो बात मानी नहीं, मना कर दिया। और जब माता यशोदा ने विश्वास नहीं किया श्री कृष्ण की बातों को, तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो मैं मुंह खोलता हूं, मेरे मुंह में देखो मिट्टी है या नहीं। तो माता यशोदा ने कहा ठीक है, खोल दो। तो श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। माता यशोदा ने अंदर देखना शुरू किया कि कहीं मिट्टी तो नहीं है, दिखाई पड़ रही है अंदर श्री कृष्ण के मुंह में। यदि किसी बच्चे ने मिट्टी खा लिया हो तो दांत पे अंदर अंदर मुंह में कहीं तो मिट्टी के कण तो मिल जाएंगे। लेकिन माता यशोदा ने जैसे ही श्री कृष्ण के मुखारविंद में दर्शन किया तो मिट्टी तो क्या, सारा ब्रह्मांड उनको दिखाई पड़ा। अपने पुत्र का विश्व रूप देखकर उनका मन भ्रमित हो गया और इतनी भ्रमित हो गई कि वो सोचने लगी कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ, क्या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू टोना किया है, क्या ये देवताओं के द्वारा कोई मजाक है मेरे ऊपर। तो ऐसे सोचते सोचते फिर निष्कर्ष में पहुंची नहीं कि जितने भी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने सोचा वो नहीं हो सकते। अरे ये तो मेरा बच्चा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपनी योग माया शक्ति पुनः माता यशोदा की आंखों के सामने डाल दिया, जिससे कि माता यशोदा श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मानने लगी। जैसे विश्व रूप दर्शन श्री कृष्ण के मुख के अंदर किया था माता यशोदा ने, तो ये संभव था कि उनका वात्सल्य भाव कुछ शिथिल हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे, इसलिए उन्होंने पुनः वो वात्सल्य भाव को स्थापित कर दिया। तो ये सब लीलाएं हो गई। अब राजा परीक्षित तो ये सुन रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता यशोदा और नंद महाराज का इतना भाग्य कैसे हुआ, क्या किया था उन्होंने। नंदः की मकरो ब्रह्मन यशोदा च महाभागा। नंद जो उन्होंने क्या किया होगा, श्रेयः च महोदयम, ऐसे कौन से बड़े बड़े पुण्य उन्होंने किए होंगे जिसके द्वारा
स्तनम यस्य बपौ हरि, कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा का स्तनपान किया। नंद महाराज के पुत्र बन के वो आए। तो नंद महाराज और यशोदा माता ने कोई भयंकर तपस्या की होगी पूर्व जन्मों में। क्या विशेष उपासना है, तपस्या है कि जिसके द्वारा वो योग्य बने श्री कृष्ण के माता पिता बनने के लिए, और ऐसे अधिकार उनको प्राप्त हुआ श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, श्री कृष्ण के प्रति ऐसे वात्सल्य रस के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। क्योंकि राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए थे कि ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ नंद महाराज और माता यशोदा को। वैसे और एक भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम है रघुपति उपाध्याय। तो जब महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप श्री कृष्ण के बारे में कुछ श्लोक कहिए, तो उन्होंने कहा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीताः, अहम इह नंदम वंदे यस्यामिन्दे परम ब्रह्म। इसका मतलब है कि वो कहने लगे कि दुनिया में ऐसे लोग कई हैं जो कि उपनिषद, वेदांत आदि की उपासना करते हैं। अन्य लोग हैं जो पुराण आदि की उपासना करते हैं। कोई है जो महाभारत जैसे इतिहासों की पूजा करते हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो पुराण, वेद और उपनिषद आदि ऐसे ग्रंथों की उपासना करते हैं। परंतु क्यों करते हैं वो? भजन्तु भवभीताः, क्योंकि संसार के भय से वो ऐसी उपासना करते हैं। संसार में बहुत कष्ट होते हैं तो कोई कष्ट नहीं चाहता है। तो ऐसे कष्टों के परिस्थिति से मुक्त हो जाएं और कष्ट जीवन में न आए, सुखी जीवन हम जिए, इसलिए ऐसे अधिकतर लोग ऐसे कोई पुराणों की, कोई उपनिषदों की आदि सेवा उपासना करते हैं। परंतु रघुपति उपाध्याय कहते हैं कि मैं नंद महाराज की उपासना करता हूं, और विशेष करके इसलिए कि नंद महाराज के आंगन में परम ब्रह्म श्री कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह क्रीड़ा कर रहे थे। तो नंद महाराज और माता यशोदा का स्थान कितना ऊंचा है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। भगवान का शुद्ध भक्त बनना ये भी बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत ऊंचा स्थान है। और भगवान का ही भगवान के माता पिता बनना ये कितना दुर्लभ है, कितना ऊंचा स्थान है। इसको हम समझ भी नहीं सकते ये कितने महान हो गए। तो राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे। बस कृष्ण लीला या कृष्ण की बाल लीला का श्रवण करते करते थोड़ी लीलाओं का श्रवण ही मात्र किया था परीक्षित महाराज ने, कि उनके मन में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि क्या किया था माता यशोदा ने और नंद महाराज ने कि जिसके द्वारा उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित का ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर वो बताते हैं कि पिछले जन्मों में वो द्रोण और धर थे, जो वसु थे, ऊपरी लोकों में वो रहा करते थे। जैसे आपने जब भीष्म देव की बात सुनी, जब पिछली बार कथा हुई थी पुरुषोत्तम महीने में, तो भीष्म देव की महिमा हुई, का वर्णन हुआ। और अब कार्तिक मास के अंत में भी 5 दिन भीष्म देव का नाम यहाँ भी आ रहा है। भीष्म देव तो वसु थे, ये भी देवताओं का एक वर्ग है, जैसे रुद्र हैं, आदित्य हैं इत्यादि, तो वसु भी है। तो ये द्रोण और धर ऐसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ही बताया गया है। ये वसु थे और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन्होंने तपस्या की और उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम भगवान को अपना पुत्र चाहते हैं, भगवान अब हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। और इसीलिए फिर
द्रोण फिर वो नंद महाराज बने और धरा कि माता यशोदा बनी। वैसे नंद महाराज और माता यशोदा ये तपस्या करके भगवान के माता पिता नहीं बने हैं, तो फिर ये द्रोण और धरा कौन है? थोड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान के माता पिता ये एक कोई पद नहीं है जिसको कोई प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई राजा है तो ये पद है, कोई राजा बन सकता है। मंत्री है, ये एक पद है, कोई मंत्री बन सकता है। तो दुनिया में ऐसे कई पद हैं जिनको वो योग्यता प्राप्त करके, संबंधित योग्यता प्राप्त करके वो पद प्राप्त किया जा सकता है। परंतु भगवान ये पद नहीं है। कोई भगवान बन नहीं सकता, चाहे उसके पास जितना भी धन क्यों ना हो, जितने भी वो तपस्या क्यों ना करे, जितनी भी बुद्धि उसकी क्यों ना हो, जितना भी ज्ञान हो, बल हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता, क्योंकि भगवान ये पद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के धाम में उनके माता और उनके पिता कोई बन नहीं सकते हैं। पहले से ही नंद महाराज और माता यशोदा गोलोक वृंदावन में उनके पिता और माता हैं। और यदि हम पूछें कि कब से वो रहे माता पिता, कब ऐसे काल की जो सीमाएं हैं वो आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं होती हैं। अनादि काल से वो भगवान के माता पिता हैं। तो भगवान ने ये अपने आप को विस्तार किया है। नंद महाराज और माता यशोदा हम जैसे साधारण जीव नहीं है, वो भगवान के स्वयं विस्तार हैं। और उनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी माता पिता बनने के लिए श्री कृष्ण के। यहां ऐसे देखा जाता है भौतिक जगत में कि कई ऐसे भाग्यशाली भक्त होते हैं जो बिना तपस्या किए हुए भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कृपा सिद्ध कहते हैं। तो ऐसी कृपा सिद्धि अतीव दुर्लभ है। एक आध कहीं ऐसे उदाहरण इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। तो हम ऐसे आशा नहीं कर सकते कि हमें भी कृपा सिद्धि होना है। हम तपस्या नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, अचानक बस चमत्कार हो जाए और हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमें साधना करनी चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, थोड़ी बहुत तपस्या करनी चाहिए। और फिर जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे प्रयास और भगवान की कृपा, इन दोनों का संगम जब होगा तब हमारे साधना की सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को साधना सिद्ध भक्त कहते हैं। और हम साधना सिद्धि के पथ पे चल रहे हैं। तो द्रोण और धर ये साधना सिद्ध थे। नंद महाराज और माता यशोदा ये तो जन्म सिद्ध है, और जन्म कब हुआ इसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो फिर ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कहा कि द्रोण और धर पहले तपस्या किए, इसलिए वो नंद महाराज और माता यशोदा बने और फिर कृष्ण उनके पुत्र बन गए। वैसे आचार्यों ने वर्णन किया है, पुराणों में बताया गया है कि जीव माता यशोदा और नंद महाराज के भाव का अनुसरण कर सकते हैं। वो नंद महाराज नहीं बन सकते, माता यशोदा नहीं बन सकते, परंतु उनके भाव को वो स्वीकार कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे होता है कि ऐसे जीवों को उनके शरीर में, दिव्य शरीर में स्थान मिलता है, उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए उनको नंद महाराज का या माता यशोदा का भाव स्वीकार वो कर सकते हैं, उनके भावनाओं को वो अनुभव कर सकते हैं।
इस तरह से द्रोण और धर की बात यहाँ हुई तो उन्होंने शुद्ध साधना तो की और उन्होंने ब्रह्मा जी से ये निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो ये द्रोण और धर वास्तव में नंद महाराज और माता यशोदा के विस्तार माने जाते हैं। और जब और आगे विस्तार करने की इच्छा थी तब जाकर शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को दामोदर लीला का वर्णन किया कि दिखलाने के लिए कि माता यशोदा का स्थान कैसा है। तो नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् जो श्लोक हमने बताया उसका उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने दामोदर लीला का वर्णन किया। तो कल से 4 दिन और हैं भीष्म पंचक के, तो इन 4 दिनों में हम इस दामोदर लीला का वर्णन करेंगे। साथ साथ में पद्म पुराण में जो सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित दामोदर अष्टकम है इसकी भी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे।